हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। आरबीआई ग्रेड बी के लिए करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे करें, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कुछ स्टूडेंट 2023 का पेपर देखने के बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से सोर्सेस से करंट अफेयर्स पढ़ा जाए और एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट होगा। तो इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे फेज 1 एंड फेज 2 के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज करेंगे कि सवाल आखिर पूछे कहाँ से गए थे, क्या आखिर हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स करंट अफेयर्स में स्कोर कर सके फेज 1 एंड फेज 2 में। देखते हैं 2023 में फेज 1 एंड फेज 2 में किन टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि फेज 1 में जीए के 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड फेज 2 में ईएसआई जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स होता है, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है। बाकी 50 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बेसिक आप ध्यान रखना। जो ये 80 सवाल आए थे फेज 1 में, इसमें आरबीआई इवेंट्स, सर्कुलर्स एंड एनुअल रिपोर्ट से 14 से 16 सवाल थे। आरबीआई काफी ज्यादा इवेंट्स कराती है, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर इवेंट्स कराती है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस कराती है, उनके ऊपर भी सवाल बनाए गए थे। जो इंटरनेशनल और जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं, जैसे कि नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज करती है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के रिपोर्ट्स आते हैं, तो उसका जो रिपोर्ट्स इंडेक्स और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर 12 से 14 सवाल पूछे गए थे। काफी ज्यादा सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो इवेंट्स थे उसके ऊपर पूछे गए थे। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के ऊपर 15 से 16 सवाल पूछे गए थे। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। और जो जनरल फाइनेंस एंड इकोनॉमी न्यूज था उससे 15 से 16 सवाल पूछे गए थे। और जो जनरल न्यूज होता है, जैसे कि कोई इवेंट्स हो रहा है, कोई अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, कोई अवार्ड्स मिल रहा है, उससे 10 से 12 सवाल पूछे गए थे। तो टोटल 80 सवाल का ये ब्रेकअप है। फेज 2 में आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव से 11 से 12 सवाल पूछे गए थे। इकोनॉमी एंड फाइनेंस न्यूज से 60 से 8 सवाल पूछे गए थे। और जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का स्टैटिक पार्ट है उससे भी 7 से 8 सवाल पूछे गए थे। तो ये 30 क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। आप इस ब्रेकअप को पहले ध्यान रखो, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें पढ़नी कैसे हैं और क्या हमारे प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए। स्टूडेंट का एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितने महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे ये एनालिसिस करी है। अगर आप 2023 का फेज 1 का जीए का 80 क्वेश्चंस देखोगे तो लास्ट जो 4-5 महीने थे उससे 60 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। और 5 महीना से पहले का अगर करंट अफेयर्स देखोगे तो उससे 15 सवाल के आसपास पूछे गए थे। अगर एग्जाम अगस्त में होता है तो आपको मार्च से करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए। अगर सितंबर में होता है तो सिमिलरली आप अप्रैल से कवर कर सकते हो। फेज 2 में अगर आप देखो तो लास्ट जो 7-8 महीने थे उससे लगभग करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो फेज 1 के बाद ऑलमोस्ट आपका 1 महीने का टाइम होता है या कभी कभी 45 डेज का टाइम होता है फेज 2 के लिए। तो आप जहां से फेज 1 का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, अगर आप वहीं से करते हो तो होपफुली आपका काम हो जाएगा। हार्डली 2 सवाल 30 में से जो कि 8 महीने पुराने पूछे गए थे, वो भी स्कीम के। तो स्कीम ऐसे भी आप लोग पढ़ते हो। अब बात आती है कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। तो जो एक पीआईबी सोर्स है आपका, आपका जीए का ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चंस यहां से रहने वाले हैं। अगर कोई स्कीम है वो भी जीए में कवर होती है। कोई रिपोर्ट्स अगर इंडियन एंटिटीज पब्लिश करती हैं, लेट्स सी नीति आयोग या कोई मिनिस्ट्री, वो भी पीआईबी में रिपोर्ट होगा। इंडिया कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता है वो भी पीआईबी में रिपोर्ट होगा। तो पीआईबी आपके लिए सबसे मेजर सोर्स होता है। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ो, उसमें जो आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं उससे रिलेटेड न्यूज आ जाएंगे। और नहीं तो डायरेक्टली आप आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं उसको भी पढ़ सकते हो, या अगर कोई उसके ऊपर समरीज है तो उसको आप पढ़ सकते हो। तो इन सोर्सेज को आप ध्यान रखो। एक कोई न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए, पीआईबी की समरी या जो पीआईबी का इनसाइट्स है वो आपको पढ़ना चाहिए, और जो रेगुलेटरी बॉडी के सर्कुलर्स हैं उसे भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आपके मेजर सोर्सेज होने चाहिए। आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो गवर्नमेंट स्कीम पे करना है, बिकॉज फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर काफी सवाल आते हैं। फेज 1 में रिपोर्ट से 15 के आसपास सवाल थे, और जो आरबीआई का सर्कुलर था उसमें भी उससे भी 15 के आसपास सवाल थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आरबीआई के रिपोर्ट्स होते हैं या सर्कुलर्स होते हैं उनके ऊपर न्यूज बनता है। तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो वहां से कवरेज हो जाएगा। मोस्टली जो की पॉइंट्स होते हैं वो न्यूज में कवर होते हैं।
कुछ ऐसा एक दो ऐसा पॉइंट हो सकता है, लेट्स से कोई नंबर और समथिंग जो आपको न्यूज में ना मिले, लेकिन लगभग चीजें आपकी वहां कवरेज हो जाती हैं। अब पॉइंट ये है कि आपको बस टाइटल और हेडिंग नहीं पढ़ना है, आपको डीप पढ़ना। अगर आप न्यूज भी पढ़ते हो तो आप डीपली पढ़ो, बिकॉज वो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा, साथ ही साथ आप डायरेक्टली जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे कि आरबीआई ने कैसे सवाल पूछे था। इस सवाल को देखो, ये फेज 1 2023 का क्वेश्चन है। इतने बड़े क्वेश्चन को देख के मोस्टली स्टूडेंट डर जाएंगे, बट ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये बीएसआर सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया है। इसके ऊपर आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी करी थी, साथ ही साथ लगभग न्यूज़पेपर में इसे कवर किया गया था। क्यों कवर किया गया था? बिकॉज अक्टूबर 2022 में बीएसआर सिस्टम ने 50 साल कंप्लीट किए थे। आरबीआई ने इसके ऊपर BSR@50 का इवेंट भी चलाया था। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी ये सवाल सॉल्व हो जाता। लेकिन आप इतने बड़े सवाल को पढ़ के ऑलमोस्ट 1 मिनट वेस्ट करोगे फेज 1 में, जहां की टाइम काफी कम होता है और आप ये सवाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ते तो इस सवाल को कर लेते। जैसे आरबीआई का इस साल 90 ईयर्स पूरा हुआ है, आरबीआई 90। अब ये न्यूज में है, आरबीआई के ऊपर एक डिटेल पैसेज दे दिया जाए और लास्ट में पूछा जाए कि आरबीआई ने 2024 में कितने ईयर कंप्लीट किए। आपको अगर बस ये RBI@90 पता है तो आप उस सवाल को सॉल्व कर लोगे। जब आरबीआई ने 90 ईयर्स पूरा किया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस इवेंट को विजिट भी किए थे और वहां उन्होंने स्पीच दिया था। तो जिस कारण से ये काफी न्यूज में था, पीआईबी ने इसे कवर किया था, लगभग न्यूज़पेपर में था, आरबीआई ने खुद प्रेस रिलीज दिया था। तो आपको जस्ट इवेंट को माइंड में रखना है और आपके सवाल काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको बड़े सवाल देख के डरना नहीं है। बेसिकली जो आपका मेन यहाँ गेम है वो आपको डर निकालना है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछा जा रहा है। जो आरबीआई करती है, जो न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जो पीआईबी कवर करती है, सवाल आप वहीं से रहे हैं। बस आपको सोचना है कि आपने इसे पढ़ा है या नहीं, या आपको जहां सवाल पूछा गया बस उस लाइन को पढ़ना है कि इससे रिलेटेड मैंने क्या पढ़ा था और क्या सवाल है, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल को देखो, ये काफी सिंपल सवाल है। जो हम जीए में अवार्ड रिलेटेड सवाल बोलते हैं उससे रिलेटेड है। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें सूरीनाम से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। लेकिन ये इतना बड़ा सवाल बना दिया गया, इसमें सूरीनाम का ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब डाल दिया गया। आप इस सवाल को पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप देखो न्यूज में डायरेक्टली सूरीनाम का मेंशन है। अगर ये न्यूज आपको ध्यान में रहता या आपने इवेंट रिलेटेड या अवार्ड रिलेटेड न्यूज कवर किए होते तो ये सवाल काफी आसानी से बन जाता। आपको जो सूरीनाम का ज्योग्राफी, हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इसके सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया, बस आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक्स को छोड़ना नहीं है। इस न्यूज को पीआईबी में भी कवर किया गया था, तो अगर आपने पीआईबी पढ़ा होता तो आसानी से ये चीजें कवर हो जाती। इस सवाल को देखो, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, उसके ऊपर सवाल है। पीआईबी ने डायरेक्टली हेडिंग में अमाउंट मेंशन किया था और उसके ऊपर यह सवाल आ गया। अगर आपको बस हेडिंग भी ध्यान होता पीआईबी का तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड सवाल है। और जैसे ही आप पीआईबी को नीचे जाओगे देखोगे कि ये दोनों अमाउंट पीआईबी में क्लियरली मेंशन है जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो ये काफी सिंपल सवाल था, आपको बड़े सवाल देख के डरना नहीं है। अब आरबीआई ने किया क्या है कि पहले 2022 से पहले वो वन लाइनर पूछती थी, 1 लाइन 2 लाइन के सवाल होते थे, तो आप आसानी से सवाल करके निकल जाते थे। बट क्वेश्चन का नेचर अभी भी वही है, सवाल वही पूछे जा रहे हैं, बस उसे बड़े पैसेज में पैकेज कर दिया जा रहा है आपको डराने के लिए। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली सवाल के नेचर को देखना है कि अच्छा इससे रिलेटेड मैंने ये पढ़ा था और ये वही सवाल है, और डायरेक्टली आपको मार्क करके आगे बढ़ जाना है। ये रिपोर्ट के ऊपर सवाल है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। ये काफी सिंपल सवाल है। इतने बड़े पैसेज के बाद सवाल पूछा गया है कि कौन सी कंट्री टॉप पे है, मतलब कि फुल जेंडर पैरिटी उन्होंने अचीव किया है। सिंपल सा आंसर है इसका, आइसलैंड। और ये लगभग न्यूज़पेपर में कवर किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की कटिंग मैंने यहाँ डाली है, बट लगभग न्यूज़पेपर में इसे कवर किया गया था। आपको इतना बड़ा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस लास्ट लाइन पढ़ना है कि अच्छा ये टॉप कंट्री के बारे में पूछ रहा है। मोस्टली जो एस्पिरेंट होते हैं वो टॉप कंट्रीज का नाम याद रखते हैं, या इंडिया की क्या रैंकिंग है उसे याद रखते हैं। क्वेश्चन में क्या किया गया कि इंडिया की रैंकिंग तो दे दी गई, लेकिन आपसे पूछ लिया गया कि टॉप कंट्री कौन है। तो आप देखो आरबीआई ने क्या किया है, नेचर बदल दिया है, बस पैकेजिंग है पूरे रिपोर्ट्स का
उसने पैसेज बना दिया, लास्ट में आपसे एक लाइन सवाल पूछ लिया। तो बस आप अभी अपने बेसिक्स को मत छोड़ो, जो पहले आप चीजें पढ़ते थे उसे और इन डेप्थ पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, आपको डरना नहीं है, आपके सवाल बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व होंगे। अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है। तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।